जो प्रीमियमनेस एक्सयूवी ऑफर करती है वो स्कॉर्पियो नहीं करती। 1 महीना हुए हैं सिर्फ इस गाड़ी को, मैं 4,500 चला चुका हूँ। कहते हैं कि महिंद्रा का मैनुअल गियर बॉक्स मत लो, लैग करता है, गियर अटकते हैं। और भाई इसमें और X7L में कितना फर्क पड़ जाता है प्राइस का? 5 से 6 लाख। और भाई इधर में देख रहा हूँ ब्लिंकिट भी है, तो क्या यहीं से ऑर्डर भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल, बैटरी से खिलौना चलता है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम है हर्ष तंवर और आज मेरे सामने खड़ी है यूथ की पहली पसंद XUV 7XO AX7। तो XUV के अंदर काफी सारे वेरिएंट्स आते हैं। AX5 से स्टार्ट हो जाता है, इनफैक्ट AX से स्टार्ट हो जाता है जो कि बिल्कुल बेस मॉडल है। उसके बाद AX5 आता है, AX7 आता है, AX7T आता है, AX7L आता है। तो ये सारे वेरिएंट्स मिलते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ना, ये मेरी भी फेवरेट है क्योंकि भाई ये है डीजल इंजन के साथ। और डीजल इंजन के साथ अगर तुम XUV ले लो ना, इससे बेस्ट चीज कोई हो ही नहीं सकती, और वो भी मैनुअल में। तो मेरे भाई आकर्षित खड़े हैं और उन्होंने ये सेम स्पेक ले लिया, मेरी पसंद वाला। तो आकर्षित भाई, वेलकम टू द चैनल। मैं चाहूंगा आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो पहले। मेरा नाम आकर्षित पाठक है और मैं मीमर हूँ। इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पेजेस ह्यूमर्स फैमिली ओन करता हूँ। मैं परसेंटेज में ओन करता हूँ, 3-4 पार्टनर्स हैं अपन, प्लस और भी मल्टीपल मीम पेजेस हैं। मेरी मीडिया कंपनी है और बस यही रन कर रहे हैं अपन। तो भाई का आपने जैसे कि सुना, भाई के मीम पेजेस हैं जो हम लोग मीम देख के हंसते रहते हैं ना, और जहां से हमें आजकल न्यूज पता चलती है वो सारी भाई पोस्ट करते हैं। तो भाई ने अभी XUV 7XO लिया, तो इसलिए भाई हमारे पेज पे भी आए हैं। तो भाई कैसे प्लान बन गया XUV 7XO लेने का? जब XUV 500 आती थी, सबसे पुरानी मॉडल, मैं था आई थिंक यही 8-9 साल 10 साल का उस टाइम पे। बट वो गाड़ी इज एक तो बड़ी प्लस प्रीमियम, और वो अपने टाइम से अहेड थी वही। और स्कॉर्पियो इज ओके, स्कॉर्पियो भी उसका अलग तोहरा है, रुतबा है। बट द थिंग इज कि जो प्रीमियमनेस XUV ऑफर करती है वो स्कॉर्पियो नहीं करती। प्लस ये लग्जरी है, आप इसमें जितना कंफर्ट है और इस रेंज के किसी गाड़ी में नहीं है। मतलब मेरे को लगता है ये महिंद्रा का फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। है ना? अगर आइस इंजन में बात करें तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये महिंद्रा का फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें एक एक चीज तुम देख लोगे ना, एज टू एज, तुम्हें पैनल गैप तक नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। बाकियों का तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर XUV के अंदर मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई पैनल गैप मिलेगा। अच्छा भाई, तो फिर स्कॉर्पियो तो आपने इसलिए चूज नहीं करी क्योंकि आपको कंफर्ट और लग्जरी पसंद था। एक थार रॉक्स भी तो ऑप्शन आता है जहाँ पे यूथ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि यार टोरा सेट हो जाएगा। थार रॉक्स ले सकते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ ऑफ रोडिंग नहीं करनी है। मेरे को बहुत लॉन्ग, लाइक 1 महीने हुए हैं सिर्फ इस गाड़ी को, मैं 4,500 चला चुका हूँ। 4,500 किलोमीटर बहुत मैटर करता है ये कि तो भाई इतना लंबा। क्या आपका होम टाउन कहीं डिफरेंट जगह है क्या? होम टाउन धनबाद से है। धनबाद? हाँ जी। तो मैं धनबाद भी चला गया, और लिटरली मैं यहाँ से बिहार, जो मेरा गांव है औरंगाबाद, वहां तक मेरे को पहुंचने में मात्र 9 घंटे लगे हैं। और एक गो में चले गए आप? हाँ। हाईवे की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे मन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है यार। महिंद्रा का लेजेंडरी इंजन है 2.2 एमहॉक, मतलब आपको ये सबसे बेस्ट इंजन है। और महिंद्रा ना, मुझे लगता है ये कॉस्मेटिक तो इन्होंने अब अपग्रेड करे हैं, पर पहले से ये लोग ना अपने इंजन के बलबूते ही जी रहे हैं। और ये बहुत मतलब जेम इंजन है ये मेरे हिसाब से, तो बहुत पावरफुल है। भाई ये 120 और 100 पे जब आप इसको क्रूज कर रहे हो, ऑब्वियसली आपने इतनी तो भगाई होगी जब लॉन्ग ट्रिप पे गए हो, तो क्या मतलब ये इंजन जो है स्ट्रेस लेता है? बिल्कुल नहीं, रिलैक्स रहता है ना एकदम। मेरे पापा मेरे साथ जा रहे थे रास्ते में, उन्होंने भी ये चीज पहले बोली थी जाने के पहले कि भाई अपने को रुकना पड़ेगा, लाइक 3-4 जगह रुकना पड़ेगा, आधे घंटे का हॉल्ट लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक जगह डीजल डलवाने के लिए रुका हूँ, बस डीजल डलवाए, वहीं से कुछ खाने वाने का ले लिया, और कहीं नहीं रुके हैं 9 घंटे में यहाँ से औरंगाबाद। और क्योंकि हाईवेज भी स्मूथ है और फिर गाड़ी पावरफुल बहुत स्मूथ है, और इतनी पावरफुल गाड़ी, मुझे 1% की थकान नहीं हुई। भाई एक चीज और बताओ, जैसे ये जो AX7 वेरिएंट है, सिर्फ इसी पे क्यों गए आप? इससे पहले भी वेरिएंट्स और इसके बाद भी एक तरीके का मिडिल वेरिएंट है, ये तो इसी पे क्यों मन बना? ये मिड वेरिएंट है। अब सीन इसके साथ ये है कि AX7T में कुछ चीजें ऐसी आती हैं, टेक रिलेटेड है वो वेरिएंट, वही उसमें एक अडास आ जाता है। इंडिया में एक्चुअली अडास की उतनी जरूरत मेरे को फील नहीं होती। प्लस AX7 में हर कुछ है, सिर्फ एक फॉग लैंप नहीं है। हाँ गाइस, आप यहाँ पर देखोगे ना तो दूर से देखने में तो लगता है कि यहाँ पर फॉग लैंप है, पर महिंद्रा ने यहाँ पर स्मार्टली प्लेस करा है। यहाँ पर असेंबली नहीं दी है, बट जगह ऐसी दे दी है तुम्हें कि तुम्हें ना खाली नहीं लगेगा। अगर यही चीज ये ब्लैक कलर में दे देते ना, तो भाई अब तक फॉग लैंप लगवा चुके होते, इसकी लुक खराब हो रही होती। नहीं, फॉग लैंप इसमें अभी भी एक्चुअली लग सकता है, और कंपनी वाली ही लग सकती है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर ये इन्होंने ब्लैक पार्ट दे दिया होता ना तो ये ऑफ लगता। बट इन्होंने इसी कलर में ये सबमर्ज कर दिया ना, तो ये पता नहीं चलता। सही बात है। बंदा इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद लुक से तो खेलेगा नहीं। भाई कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये मेरे को पड़ी थी 2275 अप्रॉक्स।
मतलब डीजल में मैनुअल। हाँ डीजल में मैनुअल। हाँ हाँ हाँ। और तो भाई मैनुअल ही क्यों ली? जैसे आजकल बहुत मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि लोग ना कहते हैं कि महिंद्रा का मैनुअल गियर बॉक्स मत लो, लैग करता है, गियर अटकते हैं। गियर अटकता है ठीक है, बट मैनुअल से एक अलग है हाँ हाँ हाँ। कनेक्शन है। लाइक मैनुअल में अलग चीज फील होती है। जब जब आप गियर डालते हो वो एक थ्रिल मिलता होता है, थ्रिल मिलता है। और पता है मैं वैसा। आपको एक बात बताऊं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि डीजल ऑटोमेटिक एवरेज नहीं देती जो डीजल मैनुअल देती हाँ है ना। डीजल हाँ। ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों एवरेज नहीं देती, मुझे और लगता है वो आरपीएम हाई सेट रहते हैं तो डीजल बर्न होता है। एक्चुअली इसमें मैं एक और चीज नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे को इसकी माइलेज बहुत अच्छी मिल रही है, लाइक लिटरली बहुत अच्छी मिल रही है। और इसमें अगर पेट्रोल के वेरिएंट में चले जाएं अपन 5, 6, 7, 4 हाँ। ऐसे ऐसे माइलेज इसकी दे क्या रहे हैं। एवरेज मिल रही है भाई पर्टिकुलरली? मेरे को अभी तक 4,500 पे मैं चला, मेरा जो फ्यूल डायरी और वो सब मेंटेन करके मैं देख रहा हूँ, हाँ हाँ। उस हिसाब से मेरे को 12.5 से ज्यादा की माइलेज मिल रही है। मतलब 12.5 कलेक्टिवली। से 13, हाँ कलेक्टिव। और हाईवे पे जब आप जाते हो? हाईवे पे मैं बहुत हाई खींच करके गया था इसको, हाँ हाँ। स्टिल मेरे को 13.5, 14 ऐसे मिल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके तो भाई अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके बाद कि जैसे एवरेज आपने मुझे बता दिया, तो एक फ्यूल टैंक कितने में फुल होता है और उसमें कितने किलोमीटर चलती है? 5500 से 6000 के मतलब 60 आसपास। लीटर आ गया तेल। हाँ ठीक है। अब उसमें ये दिखाते हैं स्टार्टिंग में, मतलब जब टैंक फुल होगी उस टाइम हाँ। पे वो मीटर उठता है और रेंज वहां जो पे रेंज दिखाती है। दिखता है 620 किलोमीटर। ठीक है। बट आज तक ये 620 नहीं गई है। 600 भी क्रॉस नहीं नहीं करे? नहीं, ये 700, मतलब थोड़े दूर चलाऊं हाँ हाँ फ्यूल डलवाने के बाद इसको मैं, लाइक 30-40 किलोमीटर जब चलाऊंगा, हाँ हाँ। ये वापस से वही मीटर 740, 760 ऐसे मतलब दिखती है। ज्यादा चलती है ये रेंज दिखाने के बाद? बहुत अच्छी माइलेज है इसकी भाई मैं literally बहुत पेट्रोल अच्छी। में पीछे खड़ी है, सेल्टॉस हाँ ऑन जी। करता हूँ, वो जैसी तेल उसमें जिस दिन डलेगा ना बिल्कुल लबालब ऊपर तक, वो 650 700 रेंज दिखाती है और वो चलती पता है कितनी है? 550। वो ये तो 550 चल के रही बाद है। मुझे लगने लगता है इसमें तेल डलवाओ छुट्टी करो। ये तो चलती है, ये भाई जितना डीजल दिखा रही है यार, उतनी डीजल जैम है चल रही भाई। है। मतलब आज भी लोग ना बहुत ज्यादा डरा दिया सरकार ने, मैं खुद उनमें से हूँ भुक्तभोगी जो डीजल नहीं ले रहा। हाँ। बट डीजल ले लेना चाहिए यार। अब जो ले लिए हैं वो उनके लिए तो बंद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि एडास आपके मतलब का तो है, क्योंकि आप 4,500 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हो और हाईवे पर भी आपकी अच्छी खासी रनिंग है, तो आप तो फिर भी यूटिलाइज कर लोगे। बट जो मेरे भाई सिटी में ज्यादा गाड़ियां चलाते हैं और वो एडास लिए बैठे हैं ना, उसका कुछ फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मल विदाउट एडास ये मॉडल ले लो। आपको फॉग लैंप की कमी लग रही है, वो आप आफ्टर मार्केट, ये तो बहुत आफ्टर छोटी मार्केट चीज है। क्या, महिंद्रा के जेन्युइन लगा देते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हर जगह मिल रहा है जेन्युइन के, सॉरी महिंद्रा के जेन्युइन पार्ट्स, तो वो लगा देते हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि तार वार कटिंग करनी है, आप वो कपलर टू कपलर है, वो सब असेंबली अंदर दी हुई बस होती है। सब कुछ दे रखा है इन लोगों ने, तो वो डलवाना है बस। और इसमें फिर और कोई कमी नहीं है। सनरूफ है, हाँ एक एम्बियंट लाइट नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट मॉडल पे आती है, AX7L पे। ओके। तो और भाई इसमें और AX7L में कितना फर्क पड़ जाता है प्राइस का? 5 से 6 लाख। 6 लाख रुपए का। और जब उसमें आपको सेम इंजन मिलेगा, वही हर कुछ 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, हर कुछ सेम है, A to Z सेम है, बस एक अडास आ गया और ये फॉग लैंप्स आ गए। और उसमें एक ग्रूमी करके एक सिस्टम है, लाइट वाइट जलते रहते हैं गाने वो के थोड़ा अकॉर्डिंग। किडिश है, मतलब उसे ज्यादा यूज भी नहीं करोगे, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है वो चीज। तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इस पे गया। इसका प्राइस रेंज भी मेरे को बहुत बेटर लगा, बहुत बेटर लगा, राइट। तो क्योंकि इसमें आपकी ना वैल्यू भी ज्यादा डेप्रिशिएट होगी यूज करने के बाद। अगर आपने 10 साल नहीं रखी गाड़ी, 5 साल ही रखी, तो मुझे लगता है 15 प्लस ही बिकेगी आपकी आराम से, है ना, क्योंकि ये गाड़ी भाई ट्रेंड में है। हाँ। और भाई ब्लैक कलर पे क्यों गए, व्हाइट में भी तो लेते हैं लोग एक्सयूवी। व्हाइट में लेते हैं, बट मेरे को पर्सनली ब्लैक ही पसंद है। पर भाई जैसे आपकी गाड़ी पे झंडा देख पा रहा हूँ मैं, हाँ जी। तो ये से ऐसे तो भाई नेता लोगों की पसंद तो व्हाइट होती है। नहीं, मेरी ब्लैक है, हालांकि ये झंडा तो बाद में लगा है, पापा को पद बाद में मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर लगा लिया। अच्छा। मतलब गाड़ी खरीदने के 3-4 दिन बाद कह सकते हैं कि घर की लक्ष्मी है ये। मैं ऐसे ही ट्रीट करता हूँ अपनी, चाहे मेरी बाइक हो चाहे कार हो। बाकी भाई अभी हमें अपने नंबर की भी स्टोरी सुना रहे थे कि इन्होंने 5995 लिया है, जो इनकी बाइक पे था पहले से, और अब आगे भी प्लान है कि आगे अगर कोई गाड़ी अपग्रेड करेगी तो चूज करके ही लिया है, क्योंकि 5 नंबर एंड 9 नंबर इज मेरे लिए लकी, क्योंकि मेरा मूलांक एक आता है। अच्छा। और ये चारों नंबर को आप ऐड करोगे ना 5995 को, तो आएगा 28। और वो 8 + 2 10। भाई यही सेम सोच के मैंने 7372 लिया था, मेरे को भी है ये, न्यूमरोलॉजी में मैं भी घुस गया था उस टाइम पे। क्योंकि जब ब्लैक गाड़ी ले रहे होते हैं ना, तो बहुत लोग आते हैं तुम्हारा माइंड वॉश करने के लिए, ब्लैक गाड़ी अपशगुन होती है, ब्लैक गाड़ी में तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं भी उस चीज से भुक्तभोगी हूँ, तो मैंने फिर अपना भगवान की अच्छे से पूजा करी, हनुमान जी को अंदर विराजमान करा, और नंबर ऐसा लिया कि इससे भी मैं संतुष्टि रखूं। बाकी देखो जो ऊपर लिखा है तो कोई चेंज कर सकता है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अब चलते हैं अंदर,
और अंदर के जो मेरे सवाल है आप वो आंसर दे देना। एक तो गाइस आज क्या हुआ ना, भाई से मिलते मिलते थोड़ा लेट हो गए यार, एक्चुअली आज ही प्लान बना। अब तुम इसमें देखो, इसमें ना अंदर जाते ही सीट पीछे हो गई, तो ये वाली फीचर्स आपको भाई एक्सयूवी फीचर लोडेड गाड़ी। अब ये देखो मेरे को सीट आगे कर रही है, तो वेलकम सीट बोलते हैं इसको। तो देखो इसमें मर्सिडीज की तरह यहाँ पर मिलता है। वेलकम टू योर महिंद्रा एयरलाइंस। पहले पूरा इंट्रोडक्शन हो जाए भाई, फिर करते हैं स्टार्ट। तो मैं क्या कर रहा था भाई से मिलते मिलते थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि आज ही प्लान बना और फिर लाइट जा रही थी। बट मैंने कहा भाई अब आए हैं तो भाई वीडियो तो हम करेंगे, आगे भी कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी भाई इसमें टॉप मॉडल में ना वो अलग सा कलर दिया है इन्होंने इस बार, ये वाला। हाँ जी, ये वाला और ये वाला कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ। एक और चीज है, टॉप मॉडल में ये आई थिंक सॉफ्ट टच दिया है ऊपर का पार्ट। हाँ जी, ये तो मैटर नहीं करता है, कौन ही हाँ हाथ वो रखता है उतना यार। मैटर नहीं करता है, बट एक थोड़ा प्रीमियमनेस शो करता है वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल। बट बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज नहीं है वो, कि आप उसको डेली यूज कर रहे हो, आप यहाँ टच करके देख रहे हो। राइट भाई यार, अंदर बैठ कर ना फील है यार, मतलब एक्सयूवी को कोई मैच नहीं कर सकता आज की डेट में, तो बिल्कुल है ना। एक्सयूवी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई। बाकी एक बात बताओ, जैसे इसका जो ये क्लच है, हाँ, ये कैसा है सिटी में? बहुत अच्छा। जैसे डीजल गाड़ियों के अक्सर हार्ड होते हैं। नहीं नहीं, बहुत स्मूथ है। अच्छा, और भाई कौन सी गाड़ी से अपग्रेड करा आपने इस पे? ये मेरी पहली, मैं एक्चुअली 24 साल का ही हूँ। अच्छा। और मैं पिछले 2 साल से ही कमा रहा हूँ इस मीम Field इंडस्ट्री में था। तो करते करते अभी इतना ग्रो हो गया, और ये मेरी फर्स्ट कार है। अच्छा। और खुद से ही ली है, लाइक किसी की हेल्प नहीं ली ना, फैमिली कुछ नहीं, हाँ। खुद से ली है। और यही इसकी था, खुशी अलग है, वो मतलब है इसकी ना? खुशी बहुत अलग है। लाइक बिल्कुल। ये मेरे लिए सब कुछ है भाई मतलब अभी भी देखोगे तो देखो, भाई ने इतनी बड़ी बात कही है। मैंने भी भाई जो सेल्टॉस ली है अपनी मेहनत से ली है, एक एक चीज खुद से करी है, डाउन पेमेंट, ईएमआई, सब कुछ खुछ चल रहा है। बिल्कुल, है ना। तो ये जो फील आप शेयर कर रहे हो ना, मैं ऑडियंस को भी कहूंगा भाई ये बहुत अल्टीमेट होती है। और अगर ये तुम्हें सौभाग्य मिले ना कि 20s में ही अचीव कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छा है। मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार मैं रहने देता हूँ, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बार एक बात कही थी आकर्षित भाई की, आज जो तुम इस गाड़ी को लेकर फील कर रहे हो ना, कल को तुम 5 साल बाद लोगे, ऑब्वियसली लोगे, बिना गाड़ी के तो रहोगे नहीं, पर ये नहीं फील करोगे। ट्रू। तो आज जो आप और मैं बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इस गाड़ी के बारे में, भाई वो आज से 5 साल बाद आप लेते तो आपके लिए बड़ी नॉर्मल चीज रहती। बहुत नॉर्मल चीज क्या होती है, मेरे को वो फील ही नहीं आता कि मैं चला रहा हूँ, मैं 2.2 लीटर डीजल इंजन चला रहा हूँ। ये क्या भागती है, ये क्या पावर देती है मेरे को, यह कॉन्फिडेंस देती है। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं किसी से भी बात कर रहा हूँ, पहचान बनती है। बिल्कुल बनती है। तो ये सब चीजें मैं 5 साल के बाद नहीं फील कर रहा हूँ। राइट भाई। अब ये बताओ आप, जैसे इसमें ट्रिपल स्क्रीन स्टैंडर्ड है, हाँ, तो ये स्क्रीन कितनी यूज होती है आपके घर में? पापा जब जा रहे थे अपन, हाँ, तो बस पापा यहाँ पे आराम से तारक मेहता लगा करके बैठ अच्छा। देखते हुए जा रहे हैं। भाई इधर मैं देख रहा हूँ ब्लिंकिट भी है, तो क्या यहीं से ऑर्डर भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल भाई यार ये इसमें टेक लेवल। इसमें ब्लिंकिट ही नहीं है सिर्फ, मैं आपको और दिखा रहा हूँ चीजें। तो मतलब आप यूज कर लेते हो इसको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनयूज्ड है? ये सारा है। Amazon प्राइम, यूट्यूब, Amazon मिनीज, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, और देखो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब अगर लॉग इन कर लोगे आप अपने फोन से, मतलब अपना कनेक्ट कर दोगे, इसमें एड्रेस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, तो यहीं से कर और सकते आप हो। यहीं से मतलब एक तरीके से आपका एंड्रॉइड सेटअप है। बिल्कुल, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर सब है, व्हाट्सएप। पर भाई जैसे मैं इधर बैठा हूँ, तो मैं अगर इसे देखूँ ना, तो मुझे विजिबिलिटी कम है। हाँ, ताकि मतलब ज्यादा नहीं है, बट हाँ, कम है। बट कैमरे में मैं देख रहा हूँ तो सही लग रही है, बट इतनी नहीं दिख रही। हाँ। और भाई इनमें जो ये तीनों स्क्रीन है, इनमें कोई लैग, कोई ग्लिच आपने फेस किया अभी तक तो नहीं करा है, लाइक 1 महीने से ऊपर हो गया। हाँ, टचवुड। बट अभी तक कोई लैग फेस नहीं करा। और भाई इस वाले वेरिएंट के अंदर सीट कवर्स आते हैं? नहीं, ये आपने डलवाए हैं? नहीं, ये ऐसे ही सीट कवर्स आते हैं। अच्छा, ये सेम आती है? हाँ, यार ये तो ऐसा लग रहा है भाई जैसे सीटी और लेदराइट फील हो रही है। हाँ, ये लेदर ही है। अच्छा, हाँ, ओके। और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं? नहीं, वो यही AX7 T और L में वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, बट वो भी मतलब मेरे हिसाब से मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था कि 2.5-3 लाख रुपए उसके लिए अलग से। नहीं, वो फिर ना बढ़ते चले जाते हैं। फिर तो सब कुछ तब तो फिर टॉप मॉडल पे कंपनी का एक रूल भी तो होता है ना कि वो कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेगी। अब वेंटिलेटेड सीट अगर तुम देखो ना, बहुत छोटा फीचर है, एक पंखा लगा देना है सीट के नीचे और सीट में छेद कर देना है, वो हवा आनी है। True. ऐसा भी नहीं है कि एसी की हवा पास होती है उसमें अलग से ही एक फैन लगा होता है। बस वो क्या होता है, जब तुम्हें पसीने आगे होते हैं तो वो हवा भी तुम्हें ठंडी लग रही होती है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है वेंटिलेटेड सीट्स का। बट इसे इतना बड़ा हवा बना दिया क्योंकि बाहर से नहीं हो सकता। कोई भी बंदा अपनी सीट नहीं फड़वाएगा वेंटिलेटेड सीट्स बनाने के लिए, तो इस वजह से कंपनीज ने इसे टॉप मॉडल में डाला है ताकि बंदे लें। अब भाई इस चक्कर में बहुत लोग सेक्रीफाइस करते हैं वेंटिलेटेड सीट से, बट अच्छा फंक्शन है वो भी। हाँ, फंक्शन अच्छा है, बट मेरे को वर्थ नहीं लगा कि और इस चीज के लिए 2.5-3 ऑलरेडी 22 लाख रुपए जा रहे थे। ऑफ कोर्स। बाकी भाई यहाँ पर आपने देखा तो ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश है, ये इन्होंने टच कर दिया इस बार। हाँ, तो ये मतलब कैसा लगा आपको? फिजिकल बटन्स पसंद है, टच पसंद है?
एक्चुअली देखो ऐसा है कि जब मैं रिव्यूज देख रहा था तो उस टाइम पे मेरे को भी लग रहा था, और इवन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये टच वगैरह ढंग से काम नहीं करते, लेकिन एक बार जब आपको आदत हो जाए, जैसे मैं वहां पे बैठ करके इसको जब भी टच करता हूँ, ये एक बार में काम करता है मेरे से, क्योंकि मेरे को इसकी आदत हो गई। तो ऐसा कुछ भाई नहीं वैसे है यहाँ से देखोगे ना तो स्पेस भी ऐसा है कि एक बार में टच कर दो, हाँ मतलब ऐसा नहीं है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्पेस देखो कितना है बटन्स के बीच में। वही, तो इस चीज से मेरे को कभी कोई इशू नहीं होती। एक ये फीचर दे रखा है ये थर्ड स्क्रीन ऑफ कर देने का, एक बार ये बहुत अच्छा फीचर है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बैटरी खाती है थर्ड स्क्रीन। और सबसे बढ़िया तो भाई इसका कैमरा, भाई ये 540 डिग्री कैमरा है ना इसके अंदर। हाँ जी, 3D व्यू भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, बहुत क्लियर भी है, पता है बाहर बहुत अंधेरा है, यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं वही है, पर उस हिसाब से देखो तुम्हें सब दिख रहा है, देखो हर कुछ दिखता है। प्लस इसमें रिकॉर्डिंग भी इनबिल्ट है। अच्छा, ये लाइक रिकॉर्डिंग भी करेगी। हाँ, तो भाई 540 डिग्री कैमरा में तो नीचे ट्रांसपेरेंट दिखता है। ट्रांसपेरेंट दिखता है, एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ। बहुत फीचर है भाई, बंदे भी एक्सप्लोर करते करते वो हो जाते हैं कहाँ कौन सा बटन हाँ, है। ये देखो, हाँ, अब इसमें क्या होता है ना, रात है तो दिख नहीं रही है ढंग से। नहीं दिख रही है भाई, हल्की हल्की आपने जब प्रेस किया ना तो हाँ, दिखता है। तो ये क्या करते हैं कि आगे वाले कैमरे से और पीछे वाले कैमरे से क्रिएट कर देते वो हैं, क्रिएट कर देते हैं कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरी, तो उनको हाँ, नीचे का तो पता चल गया क्या है। बिल्कुल। अब वो चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं वो। और यहाँ पे ना ऐसा होता है जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा गड्ढा है, पॉट होल है, तो वो सब हाँ, कैप्चर हो जाता है, मतलब अच्छा यार 360 डिग्री से ऊपर बढ़ना था, बिल्कुल बिल्कुल, तो 540 कर दिया। 540 कर दिया। पर ये बहुत अच्छी बात है कि महिंद्रा इसको AX7 में दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी भाई और आप गाड़ी के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो, मतलब जो कोई से प्लान कर रहा है तो कोई गाड़ी भाई मैं ये बता रहा हूँ कि स्कॉर्पियो बहुत है मार्केट में, स्कॉर्पियो का हवा बहुत है, और स्कॉर्पियो एक्चुअली इससे ज्यादा रगेड फील होती है। मतलब मैं जब रिव्यूज वगैरह भी चेक कर रहा था तो मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा स्कॉर्पियो पे भी था, बट वो बहुत कम फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि ये और इस वाले मॉडल में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। राइट, तो इफ आपको प्रैक्टिकल जाना है, लाइक ये बीजेपी का झंडा मे बी स्कॉर्पियो पे ज्यादा अच्छा लगता है, मे बी लेकिन अगर आपको मोर प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए तो ये ज्यादा बेस्ट और है। सस्पेंशन वाइज भी अगर आप बहुत बता दो कैसा है इसका। दा विंची सस्पेंशन लगा कर दिया है इन लोगों ने, तो कैसा है भाई वो? बहुत भाई वो स्टैंडर्ड है क्या इसमें बेस मॉडल से? हाँ, बेस मॉडल से। भाई बेल्ट लगा लो एक बार, थोड़ी सी ड्राइव करते करते बातें करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि एक्सयूवी ना चलाई तो फिर क्या चलाया। सही बात है। देखो भाई ये पहला गियर लगाया, देखो थोड़ा सा ना स्टिफनेस है गियर के अंदर अभी, जैसे मैं देखो ये हमने कर दिए। और भाई इसमें बूस्टर एलईडी लैंप्स आते हैं, हाँ, जो 100 के बाद प्लस हो जाते हैं। 80 के बाद, 80 के बाद, हाँ। अच्छा यार ये गाड़ी कितनी स्मूथ है भाई, देखो थोड़ी नॉइज तो है डीजल वाली, हाँ, वो पसंद है, अलग फील देती है ये। नहीं यार बहुत ही, और पता है मैंने बहुत हल्का एक्सेलरेटर दिया हुआ है, हाँ, और ये एकदम उछले जा रही है यार, ये नहीं मैच कर पाएगा कभी पेट्रोल, भाई डीजल बंद नहीं होना चाहिए, क्या कहते हो? सही बात है। मेरे को तो भाई डीजल गाड़ियां, मतलब मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, मेरे को रील पे आ गई थी कि वो ऐसे चढ़ान पे, बहुत अच्छा खासा चढ़ान था, और उसपे उस बंदे ने गाड़ी स्टार्ट करके, होंडा सिटी की रील थी ना, होंडा सिटी की रील थी भाई, पता है वो रील देख के मुझे कितना नॉस्टैल्जिया हुआ, मेरे पास डीजल में अमेज थी इससे पहले, अच्छा, वो सेम इंजन आता है उनमें, भाई मुझे इतना नॉस्टैल्जिया हुआ, मैं पार्किंग में कभी एक्सेलरेटर नहीं देता था, हमेशा टेस्टिंग करता रहता था अपने अंदर ही अंदर। तो भाई और बताओ आप डीजल में कैसी परफॉर्मेंस रखते हैं? देखो अब जैसे मैंने पूरा पंजा रखा है, भागेगी और क्या भाई अलग ही पावर है, जैसी भगती है ये। मेरे को कोई तो कह रहा था कि भाई हैरियर की ईवी के सामने तो नहीं टिकेगी, मैं बोला कोई बात नहीं भाई हैरियर ईवी 10,000 में टायर भी तो खा जाती है, वो क्यों नहीं बताते लोग, ये थोड़ी ना खाती है भाई। देखो मास मार्केट के लिए गाड़ियां हमेशा मुझे लगता है आइस इंजन ही रहेगा, हर कोई ईवी अडेप्ट नहीं कर सकता भाई। तुम्हारे हमारे घर में नहीं है चार्जर का जुगाड़, वो डबल पड़ती है ईवी, एकदम आराम से डबल पड़ती है भाई। अब अपन अपार्टमेंट में रहते हैं, कहाँ चार्ज में लगाएंगे? आप ईवी ले सकते थे, यही सेम गाड़ी, हाँ, है ना, 7S आती है, हाँ बिल्कुल, XUV 7S, हाँ, तो भाई वो क्यों नहीं लिया आपने? एक तो वही, तो समझिए आपका रीजन, पर आप ऑडियंस को बताओ। रीजन वही कि आप चार्ज कर नहीं सकते हर जगह, उतने चार्जिंग स्टेशंस भी नहीं है, बिल्कुल। दूसरा एक और रील देखी थी, सॉरी मैं दिन रात मेरा काम ही इंस्टाग्राम चलाना है, ट्रेंड को पकड़ना है, ट्रेंड को पकड़ना है, तो किसी ने बोला था कि भाई बैटरी से खिलौना चलता है तो सॉरी भी बनाया हुआ आप लोगों ने, हाँ सॉरी ईवी कस्टमर्स जो भी हैं,
जो ईवी लवर्स हैं कि भाई ईवी अच्छी चीज है, मेरे को कोई इशू नहीं है ईवी से, बट पर्सनली मेरा जैसे मेरे को मैनुअल चाहिए। और आपको तो झंझट नहीं चाहिए था वैसे- चार्जिंग हाँ, वाला। जी। आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ ये चीज, मतलब हाँ। एक गाड़ी चाहिए थी जो जिसमें परिवार को ले जाके बस बस पहुंच जाऊं मैं अपनी डेस्टिनेशन में। अब जब भाई आपने ब्रेक नहीं मारे रास्ते में धनबाद तक, धनबाद यहाँ रखा है 1300 किलोमीटर है धनबाद यहाँ से। हाँ 1300-1400 और भाई मतलब गाड़ी का रिस्पॉन्स ना बहुत अच्छा है, और ये गाड़ियां ना बनी डीजल के लिए है। बस। लोगों ने क्या शुरू कर दिया, एक तो पेट्रोल ले लेते हैं फिर उसमें सीएनजी भी लगवा देते हैं। कोई XUV मतलब और कोई इन सब मतलब में ये नहीं गाड़ी है, नहीं कोई है मतलब उसका। नहीं है वैसे में। भाई मैं आपको सच बताऊं, मैंने पेट्रोल इंजन चलाया है इनका, 2 लीटर एम स्टैलियन, कुछ नहीं है वो इसके सामने। अब तुम इसको देखो जरा, देखो। और अभी ये देखो स्किड मार रही है 80। बहुत प्यारी चलती है, 100 पकड़ लिया इसने इतनी देर में। और देखा आपने कैसे, कितना टॉर्क है इसने, कैसे बहुत स्किड ज्यादा। मारी। अमेजिंग गाड़ी भाई, बहुत मजा आता है। भाई कोई नेगेटिव शेयर करना चाहोगे आप? नहीं, नेगेटिव है ही नहीं भाई, मेरे को अभी तक नहीं मिली। डीपीएफ रिलेटेड इशू भी फेस नहीं करा नहीं, कोई भी? अभी तक तो नहीं करा। मैं हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अपन और मिलेंगे, वीडियोस बनाएंगे, राइट। बट उस टाइम हो सकता है इफ मेरे को लगे, टचवुड हो ना ये चीज, बट अभी तक मेरे को 1% की इशू नहीं आई है इस मतलब चीज एक में। भी नेगेटिव नहीं, ना कोई सस्पेंशन का नेगेटिव? कुछ नहीं। हाँ, ये ऑफ कोर्स गियर बॉक्स का एक हाँ, इशू ये है। थोड़े से लैग करते हैं। सेकंड गियर में थोड़ा सा मतलब मेरे जितनी को, स्मूथ पूरी गाड़ी है हाँ, उतने गियर नहीं है वो गियर उतनी स्मूथ नहीं है। हालांकि ठीक है, मैं इतने सा माइनर सा चीज है ये, हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मेरे को ये चीज एक्सपेक्टेड भी थी महिंद्रा से। इसमें कि भाई महिंद्रा की गाड़ी है वो गियर तो थोड़ा तो फंसेगा, लेकिन वो बहुत रेयर कभी कभी, ऐसा मेरे को ऐसा सच मेजर इशू नहीं लगता है। अच्छा, बाकी टेक रिलेटेड आपने बता दिया, पूरी गाड़ी A1 पूरी है। गाड़ी बहुत प्यारी। थर्ड रो में भी वो दे रखा है, ब्लोअर दे रखा है। और तो- थर्ड रो में एडल्ट्स के लिए कंफर्ट कैसा है? बैठ करके गए हैं, बट उनकी भी कोई कंप्लेन नहीं थी, लाइक ठीक ठाक हाइट थी वो। कम डिस्टेंस के लिए इट्स ओके। हाँ, लाइक कम डिस्टेंस है तो कोई स्कॉर्पियो में दिक्कत नहीं है। थर्ड रो में ब्लोअर भी नहीं आता। हाँ, नहीं आता है, बट इसमें देते हैं। बाकी भाई अभी तो हमने भाई का ओनरशिप रिव्यू ले लिया है, पर मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा भाई किस दिन आप आओ, हम पूरी गाड़ी कवर करेंगे, क्या क्या फीचर इसमें आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ओनरशिप रिव्यू रिलेटेड होता है कि गाड़ी लेने के बाद बंदे को फील कैसा हो रहा है। हाँ, पर गाड़ी में क्या क्या फीचर आ रहे हैं उसके लिए तो आपको फिर एक डेडिकेटेड वीडियो गाड़ी की बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं भाई से मिलता रहूंगा। भाई की गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेक मैं लेना चाहता था, पर यार बहुत ज्यादा स्पेंड हो जाता, 22 लाख मेरा इतना वो नहीं था, और मैं सिटी में ज्यादा चलता हूँ तो मेरे लिए डीपीएफ इशू हो जाता। मैं पर डे आज की डेट में भी सिटी में, नोएडा में ही एटलीस्ट 50 to 60 किलोमीटर का रनिंग मेरा डेली का है। मेरा नहीं है भाई इतना। और मेरे को कोई काम नहीं है, बस मेरे को मजा आता है गाड़ी चलाने में। मैं घूम रहा हूँ बस ऐसे ही, घर से निकलता हूँ 18 चला गया, और 16 एवरेज आ अच्छा है, गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो कब का फुल कराया, मतलब मैं जिस दिन आया था, लाइक हो गए मेरे को 8-10 दिन, हाँ। और उस अभी टाइम भी पे फुल करवाया 369 था। की रेंज हाँ, दिखा रही है। और कितनी चल चुकी है भाई अभी ये? अभी ये चल चुकी है, ये तो दिख रहा है 4421। नहीं वो कि इस टैंक में आपने करा था जीरो? अच्छा, नहीं जीरो अच्छा, नहीं जीरो करा नहीं था। करा था। कभी हम भाई इसका एवरेज टेस्ट भी करेंगे, बिल्कुल लंबा, किसी बिल्कुल, ट्रिप पे कोई चलेंगे कोई दिक्कत वहाँ नहीं एवरेज है। टेस्ट करेंगे। बाकी भाई ये था हमारे भाई का रिव्यू। भाई ने काफी अच्छा रिव्यू दिया गाड़ी का, और मतलब एक एक चीज इन्होंने एनालाइज करके लिया, क्योंकि काफी यंग एज है और यंग एज में लोग ना काफी चीजें एनालाइज करते हैं। भाई ने भी 200-300 वीडियो देखी होंगी, तब जाकर ये डिसीजन लिया होगा कि ज्यादा 200-300 वीडियोस देख दी थी मैंने भाई। भाई यही होता है, और उन्हीं लोगों के लिए हम बना रहे हैं ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी भाई ये था भाई का कंप्लीट रिव्यू, और ये थी आपकी महिंद्रा XUV 7XO AX7 डीजल मैनुअल। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।